अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर के 17 के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजी जिसके नाम प्रॉपर्टी किया हुई और अपने वालिद का खजाना के हाथ लग गया। उसने तो रमशा को ही ऐश करवाना शुरू कर दिए और रमशा को उससे भला क्या फर्क है। अब इतनी महंगी उसे शॉपिंग करवाई तो हादिया के हाथ एक रसीद लग जाती है। ये देखकर वो हैरान परेशान हो गई और आकर फैजी से पूछती है कि 12 लाख के सेट आपने किसे लेकर दिया है। मगर फैजी तो उल्टा उसे ही ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हें पता हो, बस यही काफी है। और उल्टा उसे यही कहकर डरा दिया कि मेरा दिमाग खराब ना करो, ये ना हो ऐसी हालत में नुकसान ही उठा बैठो। ये सुनकर आखिर हादिया को खामोश होना पड़ा। पता है कि सर फिरा तो है ये। अब ऐसे फैजी के साथ तो रमशा फिर ठीक ही कर रही है। जब वो सारा उसका पैसा लेकर 9-2-11 होगी ना, फिर इस फैजी को मालूम होगा कि उसने हादी के साथ क्या क्या नाइंसाफियां ना की। खैर अब हादी समझदार निकलती है और समझदारी का मुजाहरा वो इस तरह से करती है कि अपने सास ससुर को फैजी के मुतालिक बता दिया कि उसका किसी लड़की से अफेयर है। उससे रोज मिलने भी जाते हैं और साथ ये भी बता दी कि उसे 12 लाख का सेट भी दिलवा कर दिया। अब ये सारी बातें हादिया से सुनकर सफदर मियां परेशान तो हो गए, मगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी वो तो हो गई। अब ये उसे कह भी दे तो फैजी कौन सा मानेगा जब तक उसे मुंह की ना खानी पड़े। मगर इस सब में ना शीना बेगम ने पहले अपने बेटे की गलती को तस्लीम किया था और ना ही अब करती हैं। वो तो उल्टा हादिया को ही जलील और रुस्वा करने लगी कि उनके बेटे फैजी ने हादिया को घर दिलवाने की बात की थी और उल्टा वही इसे जलील कर रही है। अब यहाँ से जाते ही सफदर मियाँ ऑफिस में भी काफी परेशान रहते हैं कि कहीं वो लड़की उसकी जिंदगी में फिर से दोबारा तो नहीं आ गई। अब सफदर मियाँ को भला क्या खबर कि वो उसकी जिंदगी में नहीं बल्कि शरीके हयात हमसफर बन चुकी है। खैर अभी ये मामला तो सुलझा नहीं था, मगर यहाँ पर मामला तो और बिगड़ने वाला है। राजी जिसे ये मालूम हो चुका है कि उसके खिलाफ काफी शदीद किस्म की मुखालफत चल रही है। मुखालफत तो अब दूर की बात है बल्कि साजिश चल रही है। अब राजी को गुस्सा तो आना था कि मैं ऑफिस में बैठा इतनी मेहनत करता हूँ, कर मैं अच्छा रहा हूँ, लेकिन नाम मेरा बुरा हो रहा है। वो फैजी को धमकी देने लगा तो फैजी तो और भी बदतमीज निकला। उसी वक्त राजी का गिरबान पकड़ लेता है। तुम अपने काम से काम रखो, समझते क्या हो खुद को। अब राजी उसके दोनों हाथ झटक देता है और उसी का गिरबान पकड़ता है कि वो क्या खुद को समझता है और वो गेम क्या खेल रहा है। अब राजी का यही गिरबान पकड़ना उसी को ही महंगा पड़ जाता है। उसे क्या अंदाजा था कि फैजी तो उसकी सोच से ज्यादा बढ़कर चालबाज निकला, क्योंकि एन इसी वक्त जब सफदर मियां यहाँ पर आए तो दोनों को देखकर हैरान थे। अब इसी मौके से फायदा उठाते हुए फैजी ने तो जज्बाती होना शुरू कर दिया। देखे बाबा देखें ये क्या कर रहा है, और यूं ही मौका पाकर सारे के सारे इल्जाम इसी पे लगा दिए, क्योंकि इस फ्रॉड का सारा राज तो खुलना था, जो इसने सारा जिम्मेदार इस राजी को ही ठहरा दिया कि ये हम सबको धोखा दे रहा है। आपको भी धोखा दिया, मुझे भी और नताशा को भी। ये आपके बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। राजी की बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी। वो उसे आवाज देता है, मगर जो सफदर मियां ने देखा और अपने मैनेजर से सुना तो वो उसी बात को ही बस सच मानेंगे, क्योंकि काफी दिनों से सब कुछ सफदर मियां सुन रहे थे, देख रहे थे, जैसे उन्हें दिखाया गया। तो आज उनकी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो जाती है। वो राजी को ही जलील और रुस्वा करके चले गए। राजी, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं तुम पर कितना एतबार करता था। तो यूं बस फिर आखिर फैजी अपनी चाल में कामयाब रहा। अब सफदर मियां यहाँ से चले गए तो आज राजी ने अपनी जैसे सारी इज्जत ही खो दी, सारा वकार खो दिया। बेबसी के आलम में अपनी चेयर पर बैठता है तो फैजी उस पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे ताने मारता है। राजी, तुम्हारी अकड़ तो मैं ऐसी चुटकियों में ही निकाल दूंगा जैसे मैंने हादिया की निकाली। अब हादिया का नाम सुनकर तो राजी को और भी गुस्सा आएगा। कितना घटिया सोच का ये इंसान निकला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये नफरतों में इतना भी बढ़ जाएगा। मगर आखिर कब तक। सफदर मियां राजी को यहाँ से निकाल भी देंगे तो भी तो इस फैजी के राज खुलेंगे, क्योंकि इसने फ्रॉड करना तो खत्म करना नहीं और लूटेगा बैठकर फिर अपने वालिद का खजाना। तो वालिद को भला कैसे इल्म नहीं होगा। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि सफदर मियां को अपने ही बेटे की हकीकत का इल्म होगा या फिर बाद में वो अपने फैसले पर पछतावा करेंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।